बीजेपी की तरफ से हमारे साथी होंगे अजय धवले जी, जो युवा नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अभिनव जी के बड़े अभिन्न मित्र भी हैं। तो आप दोनों मित्रों का बहुत स्वागत। जी। शरद जी, पहली बात तो जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने अपोनेंट्स को कैजुअली नहीं लेती है। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में है, तो लोकतंत्र में जो विपक्षी दल होता है उसको आपको सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी नीतियों से ही आपका काउंटर डिफाइन करता है और आपकी नीतियां भी उसी की नीतियों पे आधारित होती है। और लोकतंत्र में ये अच्छा भी है। रही बात कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो पहली बार हमें ये देखना पड़ेगा शरद जी की आइडियोलॉजिकल डायलेमा कितना है कांग्रेस की लीडरशिप में। जिस दिन ये सेकेंड फेज ऑफ यात्रा लॉन्च कर रहे थे, उस दिन इसका नाम रखा था भारत न्याय यात्रा। फिर कहीं इनके जो नीति निर्धारक है वो बैठे और फिर उनको लगा कि इसका भारत जोड़ो यात्रा से तो ये पूरी तरह डिफरेंट हो रही है, तो फिर उन्होंने कर दिया कि इसका नाम रखते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब शरद जी, इस देश के संविधान में 70 वर्षों तक आर्टिकल 370 रहा, जो भारत को तोड़ने का सबसे बड़ा अगर कोई आर्टिकल था तो भारत तोड़ने का काम करता था आर्टिकल 370। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात आई, जब अनुच्छेद 370 को हटाने की बात आई, तब कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया और इन्होंने कहा था कि नहीं, ये 370 हटना नहीं चाहिए, जो भारत को तोड़ने का काम करता है। शरद जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात, 1984 में जब दंगे हुए, तब सिख समुदाय के साथ में जो अन्याय हुआ, क्या कांग्रेस का लीडरशिप वो भूल गए? सिर्फ एक अपनी नेता के महिमा मंडन करने के लिए हजारों सिखों का नृशंस हत्या कर दी गई, तब कांग्रेस ने कहा न्याय किया। सर, आज विषय पर तीसरी ही बड़ी रहें, हम बात, इसी ये विषय पर न्याय ही यात्रा रहें। का जी उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और जी राजनीतिक न्याय देना। जी जी। नॉर्थ ईस्ट से ये यात्रा निकाल रहे शरद जी। 70 वर्षों तक देश की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के साथ में अन्याय ही किया है। आर्थिक विषमता की अगर सबसे किसी ने भुगता है तो नॉर्थ ईस्ट ने भुगता है। हमने कभी ये नहीं देखा कि नॉर्थ ईस्ट कभी मेन स्ट्रीम में आए। पहली बार आजादी के बाद में 50 बार से अधिक कोई प्रधानमंत्री गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए। पहले देखिए शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राम कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं होने चाहिए। राम इस देश की आस्था का मुद्दा थे, राम जन जन का और कण कण में बसने वाला विषय था। तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल ने, कांग्रेस तो हमसे पहले से राजनीति कर रहा है, हमारे पहले से राजनीति कर रहा था, जो इस देश की आस्थाएं, जो इस देश की भावनाएं, जो जनाकांक्षाएं हैं, उसका सम्मान किसी भी राजनीतिक दल को करना चाहिए। रही बात प्रभु श्री राम की, तो ये देखिए कि ये उनकी महिमा है और उनका पुरुषार्थ है कि उन्होंने आज देश को एक सूत्र में बांध दिया। हम कहते हैं 140 करोड़ देशवासी इस राम के प्रिय है और राम उनको प्रिय है। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी सरकारों के समय उस वैचारिक मुद्दे को, जो इस देश की सनातन संस्कृति और आस्था का मुद्दा था, उसके साथ में खिलवाड़ किया। सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े होकर एक एफिडेविट फाइल करते हो जिसमें कहते हो कि एक काल्पनिक कैरेक्टर है। जब आप राम सेतु का प्रकरण आता है, तब आप कहते हैं कि राम तो के साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है।